दोस्तों, मैं कौन हूँ? अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो आपको मदद करेगी इस प्रश्न के उत्तर को खोजने में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे पूछता है कि गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। वह व्यक्ति उन संत से कहता है कि क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ। वे संत उस व्यक्ति के प्रश्न को सुन हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। वह व्यक्ति बताता है, मेरा नाम राम है। वे उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम राम हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। वह व्यक्ति उन संत के प्रश्न को सुनने के बाद उन संत से कहता है, यह तो मैं भी जानता हूँ, कुछ अलग बताना हो तो बताओ। वे संत कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न के लिए तो मेरे पास बस यही उत्तर है। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति उन संत के पास आता है और उन संत से उस व्यक्ति को देखते हैं और वह व्यक्ति उन संत को देखकर बस रोता है। कुछ क्षण बाद संत अपने आसन से खड़े होते हैं और उस व्यक्ति को गले से लगा लेते हैं। उन दोनों ही व्यक्तियों के प्रश्न एक जैसे थे, लेकिन दोनों के पूछने का तरीका अलग अलग था। एक व्यक्ति ने शब्दों से प्रश्न किया और दूसरे ने बिना शब्द के प्रश्न किया था और उसे बिना शब्द के उत्तर मिल गया। तो शब्दों में अपने प्रश्न के उत्तर कौन खोजे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार राजा शुद्धोधन के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। बड़ी खुशी की घड़ी होती है, लेकिन ना जाने कितने वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें संतान हुई थी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। राजा अपने पुत्र का भविष्य जानने के लिए ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलवाता है और उनसे कहता है कि मेरे पुत्र का भविष्य बताओ, उसका भविष्य कैसा होगा। सभी ब्राह्मण राजा शुद्धोधन के पुत्र का भविष्य देखते हैं और बताते हैं, राजन, आपके पुत्र की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। फिर साधु सन्यासी उन ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। राजा कहता है, मेरा पुत्र और साधु सन्यासी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट देखना चाहता हूँ। कृपया कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा पुत्र सन्यासी ना बनकर एक चक्रवर्ती सम्राट बने। सभी ब्राह्मण मिलकर राजा शुद्धोधन से कहते हैं, इसका तो केवल एक ही उपाय है। कोई भी व्यक्ति सन्यास की ओर तभी जाता है जब उसे जीवन में दुख नजर आता है। आप चाहते हैं कि आपका पुत्र सन्यासी ना बने, तो आपको उसके जीवन में आने वाली हर दुख, हर पीड़ा को रोकना होगा। आपके पुत्र को किसी भी दुख या पीड़ा की परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए।
राजा ऐसा ही करता है। राजा वह हर व्यवस्था करता है जिससे उसका पुत्र दुख से दूर रहे। समय बीतता है और सिद्धार्थ विवाह के योग्य हो जाते हैं। राजा अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या से करवा देता है जिसका नाम यशोधरा होता है। सिद्धार्थ का विवाह होने के बाद राजा शुद्धोधन के मन में यह पक्का हो जाता है कि अब उसका पुत्र सन्यासी नहीं बनेगा। कुछ वर्षों के बाद यशोधरा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। राजा शुद्धोधन को अब और विश्वास हो जाता है कि अब तो उसका पुत्र सन्यासी बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अब तो वह खुद एक पिता का रूप ले चुका है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, पिताजी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज अपने राज्य को देखता हूँ? सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन बहुत खुश होते हैं, इसलिए वे अपने पुत्र को मना नहीं कर पाते। परंतु सिद्धार्थ के राज्य भ्रमण करने से पहले राजा शुद्धोधन राज्य के हर प्रमुख मार्ग को फूलों से सजवा देते हैं और पूरे राज्य को यह सूचित करवा दिया जाता है कि आज सिद्धार्थ भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उदास ना दिखे। सिद्धार्थ को हर व्यक्ति हंसता हुआ दिखना चाहिए। सिद्धार्थ अपने साथी चन्ना के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। राज्य में सिद्धार्थ को हर व्यक्ति खुश और आनंदित नजर आता है। नगर में हर जगह खुशियां मनाई जा रही होती हैं। सिद्धार्थ का मन बहुत खुश होता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ अपने साथी चन्ना को इस मार्ग से हटकर किसी दूसरे मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन चन्ना थोड़ा हिचकिचाता है, परंतु क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार है इसलिए उसे सिद्धार्थ की बात माननी पड़ती है। वह रास्ता थोड़ा पथरीला होता है। उस रास्ते पर फूल नहीं होते हैं। सिद्धार्थ को यह रास्ता देखकर आश्चर्य हुआ। रास्ते में आगे चलने के बाद सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है जो झुककर चल रहा होता है। उसके हाथ में एक लाठी थी जिसके सहारे वह आगे बढ़ रहा था। सिद्धार्थ उस बूढ़े आदमी को देखकर अपने साथी चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, यह कौन है और यह ऐसे क्यों चल रहा है और यह चमड़ी कैसी है, यह इतना क्रूप क्यों है? सिद्धार्थ की बात सुन चन्ना चुप रह गया। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा तो उसे बताना पड़ता है। चन्ना कहता है, यह वृद्ध व्यक्ति है। सिद्धार्थ कहते हैं, वृद्ध, यह क्या होता है? चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा वृद्ध। चन्ना की यह बात सुन सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं कि क्या यह अवस्था मेरे जीवन में भी आएगी? चन्ना कहता है, हाँ राजकुमार, यह अवस्था हर एक के जीवन में आती है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। इतना सुनकर सिद्धार्थ चुप हो जाते हैं और अपने मन के प्रश्नों की पीड़ा में उलझ जाते हैं। चन्ना रथ को आगे से बढ़ाता
है और वहाँ से एक बीमार व्यक्ति नजर आता है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, यह कौन है जो पीड़ा से करा रहा है, रो रहा है, इसे किस बात का दुख है? सिद्धार्थ की बात सुन चन्ना राजकुमार से कहता है, यह व्यक्ति बीमार है, यह बीमारी के दर्द के मारे से करा रहा है। सिद्धार्थ पूछता है कि क्या यह बीमारी किसी को भी हो सकती है? चन्ना कहता है, हाँ राजकुमार, यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। इतना सुनकर चन्ना रथ को आगे बढ़ा देता। आगे चलकर कुछ लोग सिद्धार्थ को अर्थी ले जाते हुए नजर आते हैं। सिद्धार्थ चन्ना से कहते हैं कि चन्ना, यह क्या हो रहा है, ये क्या ले जा रहे हैं? सिद्धार्थ की बात सुन चन्ना कहता है, यह अर्थी है, इसका जीवन समाप्त हो गया है। सिद्धार्थ कहते हैं कि क्या जीवन कभी समाप्त होता है? चन्ना कहता है कि हाँ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो तय है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी? चन्ना कहता है, हाँ राजकुमार। सिद्धार्थ इतना सुनते ही चन्ना से कहते हैं कि बस मैंने अब देख लिया, अब इस रथ को राज्य की तरफ लौटा लो। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आती है। सिद्धार्थ सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। सिद्धार्थ तय करते हैं कि वे अपने इन प्रश्नों का उत्तर जानकर रहेंगे और वे जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और कड़ी साधना करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। फिर इसी तरह उन्हें कई सालों के मेहनत के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। तब वह जान पाते हैं कि आखिर वे कौन हैं और जीवन क्या है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और आपने क्या सीखा यह भी।